नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनुषकोडी में श्री कोठंडा राम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की देशवासियों के लिए कामना की। पीएम नरेंद्र मोदी ने धनुषकोडी में अरिचल मोनाई पॉइंट का दौरा किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं पर राम सेतु का निर्माण हुआ था। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अब बस एक दिन का समय बाकी है। इसके पहले राम मंदिर में विशेष अनुष्ठान जारी। रविवार को 114 कलशों के जल से भगवान राम की प्रतिमा को स्नान किया जाएगा। आज रामलला के मंडप की पूजा भी की गई है। इसको लेकर आपको बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ट्वीट किया है। शाम 8 बजे नए मंदिर में रखी जाएगी मूर्ति। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने जानकारी दी। सत्येंद्र दास ने कहा कि रामलला की मूर्ति जो वर्तमान में अस्थायी मंदिर में है, आज शाम 8 बजे नए मंदिर में रखी जाएगी, जहां पर नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कल की जाएगी। शनिवार को राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले वैदिक अनुष्ठानों के 5वें दिन चीनी और फलों के साथ दैनिक प्रार्थना और हवन किया गया। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यजमान बनेंगे 14 जोड़े। काशी के डोम राजा परिवार को भी मौका, तैयारियां तेज। यजमान इस समारोह में अपनी पत्नी के साथ शामिल होंगे। इनका व्यापक सहभाग होगा और धार्मिक ग्रंथों में जैसा उल्लेख है उसी प्रकार से समग्र पूजा की जा रही है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रामनगरी में कई लेयर्स के सुरक्षा घेरे बनाए गए। सुरक्षा में किसी भी तरह की खामी ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस सहित केंद्रीय एजेंसियां अलर्ट हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को पहचान पत्र भी दिए गए हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर यातायात डायवर्जन लागू। अयोध्या के निवासियों और कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले पास धारक को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाहनों का संपूर्ण डायवर्जन। यूपी पुलिस ने शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है। इसके अलावा शहर में एआई, सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। अयोध्या में चल रही तैयारियों के बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष से भव्य राम मंदिर की झलक दिखाई। इसरो ने अपनी स्वदेशी उपग्रहों का उपयोग कर ये तस्वीरें ली हैं। भारतीय रिमोट सेंसिंग सीरीज के सैटेलाइट के जरिए ली गई तस्वीरों में 2.7 एकड़ में फैले राम जन्मभूमि स्थल को देखा जा सकता है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की ये तस्वीरें पिछले साल 16 दिसंबर को ली गई थी। हालांकि तब से अयोध्या में घने कोहरा छाए रहने के कारण साफ तस्वीरें लेना मुश्किल हो गया। इन सैटेलाइट तस्वीरों में दशहरा महल और सरयू नदी को साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा अयोध्या का रेलवे स्टेशन भी दिखाई पड़ रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी भक्ति रंग में रंगे नजर आए। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जागो तो एक बार हिंदू गीत गाया। महाराष्ट्र के नागपुर में शनिवार को एक कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे। इस दौरान वहां पर मौजूद लोग भी उनके साथ गाते दिखाई दिए। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिससे पहले पूरा देश राम भक्ति में रंगा नजर आ रहा है। जगह जगह पर भजन कीर्तन हो रहे हैं। इस दौरान मंच पर सिंगर हंसराज रघुवंश भी दिखाई दिए। आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करने वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का हिस्सा रहे जजों में से एक ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शरीक होंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, पूर्व सीजेआई गोगोई और एसए बोबडे के अलावा जस्टिस नजीर विभिन्न कारणों से सोमवार को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे।
इनमें से केवल एक ही न्यायाधीश इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। केवल जस्टिस भूषण ही इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इस बेंच में शामिल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसए बोबड़े, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर को समारोह में राजकीय अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। एम्स ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहने के अपने फैसले को पलटा। सर्कुलर जारी कर बताया, ओपीडी सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होंगी। अधिकारियों ने 21 जनवरी को जारी सर्कुलर में कहा, आउट पेशेंट विभाग मरीजों की देखभाल के लिए खुला रहेगा ताकि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा न हो। सभी महत्वपूर्ण देखभाल सेवाएं चालू रहेंगी। सभी केंद्रों के प्रमुखों, विभागों के प्रमुखों, इकाइयों और शाखा अधिकारियों से अनुरोध भी किया गया है कि अपने अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन से करीब 7 घंटे तक चली पूछताछ। सोरेन बोले, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, मैं डरने वाला नहीं। स्मृति ईरानी का आज 2 दिवसीय मीठी दौरा। सलोन विधानसभा के रामायण में पाठ में होंगी शामिल। आज शाम ग्वालीगंज में स्वच्छ तीर्थ अभियान में होंगी शामिल। आज शाम करीब 6:30 बजे कार सेवकों का सम्मान करेंगी ईरानी। आज रात 8 बजे जागरण समारोह में करेंगी सहभागिता। खौफनाक घटना से दहला नोएडा। आपसी रंजिश में युवक को मारा चाकू, बाइक में रस्सी से बांधकर पूरे गांव में घुमाया। सीएम मोहन यादव का दिखा अनोखा अंदाज। राहगीर उत्सव में शामिल हुए सीएम, घोड़े पर हुए सवार, भगवान राम का गाया भजन। सीएम यादव ने गाया भगवान राम का भजन। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली संदीपनी आश्रम पहुंचकर की पूजा अर्चना। दिल्ली, यूपी, राजस्थान में ठंड का रेड अलर्ट जारी है। दक्षिण भारत में बारिश। आईएमडी ने बताया कब तक जारी रहेगा सर्दी का सफर। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी किया 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी का ऐलान। 22 जनवरी को बंद रहेंगे सभी सरकारी संस्थान। यूपी कांग्रेस की हुई बैठक। सीनियर नेताओं ने तय की आगे की रणनीति। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। आपका दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए अशोक तंवर। आम आदमी पार्टी ने अशोक तंवर पर लगाए आरोप। कहा, ईडी की कार्रवाई के डर से बीजेपी में गए। अफगानिस्तान में यात्री प्लेन हुआ क्रैश। रास्ता भटक गया था। मॉस्को जा रहा विमान। भारतीय नागर विमान मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, अफगानिस्तान में जो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है वो ना तो भारतीय विमान है और ना ही नॉन शेड्यूल्ड चार्टर विमान है। इराक में यूएस एयरबेस पर हमला। ईरान समर्थित आतंकियों ने दांगी बैलिस्टिक मिसाइलें। कई अमेरिकी स्टाफ घायल। इजरायली सेना ने ढूंढ निकाली हमास की सुरंग। सेना का दावा, यहीं रखे गए थे 20 बंधक इजरायली नागरिक। -22 डिग्री तक लुढ़क गया पारा। रूसी राष्ट्रपति ने पुतिन ने बर्फीले पानी में लगाई डुबकी। ठंडे पानी में डुबकी लगाकर एपिफेनी पर्व मनाया। हाउती विद्रोही पर अमेरिका का बड़ा हमला। 3 एंटी शिप मिसाइलों को किया नष्ट। भारत ने दोस्त इजराइल को दिया झटका। अलग फिलिस्तीनी देश का किया समर्थन। बाइडेन के साथ। चीन के दबाव में पाकिस्तान की सरकार ने टेके घुटने। कहा, सभी क्षेत्रों में ईरान के साथ काम करेंगे। ईरान के बाद अब पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच भीषण गोलीबारी। डुरंट लाइन पर तनावपूर्ण हालात। भारतीय एयर एम्बुलेंस न मिलने से मालदीव्स में लड़के की मौत। 14 साल के बच्चे को ब्रेन ट्यूमर था। राष्ट्रपति मुइजू ने परमिशन नहीं दी थी। भारत म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग कराएगी केंद्र सरकार। घुसपैठ रोकने के लिए फ्री मूवमेंट बंद होगा। दोनों देशों के बीच 1600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर। ब्रिटिश संसद में लगे जय श्री राम के नारे। भगवान कृष्ण और
राम दरबार रखकर गाए गए भजन, 200 मंदिरों में साइन किया पत्र अयोध्या भेजा जाएगा। पाकिस्तान ने गेंदबाजी के दम पर 5वें T20 में न्यूजीलैंड को हराया। वर्ल्ड कप के बाद अब जाकर मिली पहली जीत। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में जीत से किया आगाज। बांग्लादेश को 84 रन से दी मात। टेस्ट सीरीज से पहले विराट ने रणजी में बरपाया कहर, ठोका शतक। तूफानी शतक गेंदबाजी ने भी टिके घुटने। तीसरे T20 के बाद रोहित शर्मा हो गए रिटायर। फैंस को लगा 440 बोल्ट का झटका। टाटा ग्रुप ने की पैसों की बारिश। रिकॉर्ड कीमत पर खरीदे 5 साल की IPL टाइटल राइट्स। BCCI की चांदी। कोहली के फैंस हुए पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर। कोहली को सदी का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया। टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका। सभी 5 टेस्ट से बाहर हो सकते हैं मोहम्मद शमी। टखने की चोट से जूझ रहे हैं मोहम्मद शमी। पाकिस्तान में हार से हाहाकार। पहले कोच ने दिया इस्तीफा, अब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने छोड़ा अपना पद। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब ने दिया टेस्ट क्रिकेट बचाने का फॉर्मूला। कहा टेस्ट मैचों के लिए भी बनाई जाए अलग से विंडो। शोएब मलिक को निकाह के कुछ ही घंटों बाद मिली खुशखबरी। T20 क्रिकेट में बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाले शोएब एशिया के बन गए नंबर 1 बल्लेबाज। सऊदी अरब में जॉय अवार्ड से सम्मानित हुए आलिया भट्ट। बोली मैं फिल्मों की दीवानी हूं। मैं हूं अटल को मिली ठंडी ओपनिंग। पहले दिन खास कलेक्शन नहीं कर पाए पंकज त्रिपाठी की फिल्म। डीप फेक वीडियो के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी से गदगद रश्मिका। दिल्ली पुलिस का जताया आभार। फाइटर के ट्रेलर से खफा पाक सेलेब्स। फिल्म में पाकिस्तान से जुड़े एक डायलॉग पर पाकिस्तानी सेलेब जता रहे नाराजगी। खुद कई बार दिखा चुका भारत को बुलंद। अयोध्या पहुंची कंगना रनौत। रामलला के दर्शन को हैं बेसब्र। बोली यह हमारा सौभाग्य है। जो दुनिया में वेटिकन सिटी का महत्व है, वैसे ही हमारे लिए अयोध्या धाम का महत्व है। रामलला की प्रतिमा देख मंत्रमुग्ध हुई कंगना रनौत। मूर्तिकार अरुण योगीराज की तारीफ में बोली धन्य हैं आप। हीरोइन के बाद अब नेगेटिव रोल करना चाहती हैं कटरीना कैफ। एक्ट्रेस ने खुद जाहिर की इच्छा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जूनियर NTR नहीं होंगे शामिल। फिल्म के शूटिंग के चलते नहीं हो पाएंगे शामिल। डेटिंग की अफवाहों के बीच शुभमन गिल की बहन के साथ दिखी सारा तेंदुलकर। लेट नाइट आउटिंग की फोटोज जमकर वायरल। सुशांत सिंह राजपूत की 38वीं बर्थ एनिवर्सरी आज। बहन श्वेता ने शेयर किया वीडियो, लिखा हैप्पी बर्थडे मेरा सोना सा भाई। और इसके साथ फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।